नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो जीवन को निहाल कर सकती है, लेकिन एक शर्त है। जीवन को निहाल कर सकती है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? आपको काम जन कल्याण के करने पड़ेंगे। जितना आप जन कल्याण के काम करते रहोगे, अब जन कल्याण काम का मतलब है कि आप दीन दुखियों की सेवा करते रहो। शक्ति से जो भी कुछ आपको प्राप्त हो, जैसे धन प्राप्त हो, जैसे यश प्राप्त हो। अब धन प्राप्त हो तो धन के द्वारा सेवा कर दो, और यश प्राप्त हो तो यश में क्या होता है कि जैसे आपको फेम मिलता है, नाम मिलता है, यश मिलता है, बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान हो जाती है। तो उस जान पहचान को अहंकार में नहीं भुनाया जाता, उस जान पहचान का उपयोग किया जाता है कि भाई मेरी जान पहचान, अगर मुझे कोई राजनेता तो बनना नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई भी काम कहीं अटक गया, उस काम को करवाना है, करवा दो। आपका तो सोर्स चलता है, इतना सोर्स उसके गरीब आदमी के लिए तो पर्याप्त है। आपका नाम मात्र पर्याप्त है। तो नाम का, यश का, धन का, बल का जितना उपयोग आप जन कल्याण के लिए करेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। आदमी देख करके उपयोग करना। आजकल गंदे लोग बहुत होते हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। दिखते तो एकदम मासूम, गरीब, यतीम ऐसे, और अंदर से क्या होते हैं, थोड़ा सा उनको कंट्रोल लेना, और जो अधिकारी हो, जिसको वास्तव में मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करना। दोस्तों, ये जो शक्ति है, ये दूसरों के कल्याण, जन कल्याण के आधार पर बहुत तेज़ गति से काम करती है। और यदि आदमी अपना ही कल्याण करे, दूसरे गए भाड़ में, दूसरों से कोई लेना देना नहीं, शक्ति छोड़ करके बाय बाय, टाटा बाय बाय, गई। ये शक्ति किसी भी व्यक्ति को सिद्ध तब होती है, सिद्ध तो 3 वचन दे देंगे सिद्ध हो जाएगी, वो सिद्धि नहीं है। परम सिद्धि इसकी जीवन भर आपके साथ रहेगी, दोस्त बन के, पत्नी बन के, माता बहन बन के, जो आप बनाना चाहो, जो रिश्ता रखना चाहो। लेकिन जितना आप इस शक्ति, क्योंकि इस शक्ति को क्या है, मुक्त होना है, तो जितना आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहोगे, उतना ये शक्ति, उस शक्ति को भी बल मिलता रहेगा, पावर मिलता रहेगा। तो ये आपको अधिक से अधिक लाभ प्रदान करती रहेगी। ऐसी महान शक्ति है। तो दोस्तों, इस शक्ति का नाम क्या है? इस शक्ति का नाम है नेत्रापरी। नेत्रापरी भारत की वो गोपनीय साधना है जो बिल्कुल तेज गति से सिद्ध होती है और जीवन भर साथ रहती है, और साधक के नाम को, यश को, बल को कई गुना बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, ये शक्ति बहुत काम कर सकती है। जब आपके साथ हो तो बहुत काम कर सकती है। दोस्तों, ये शक्ति क्या करती है? कोई भी गुप्त रहस्य हो आपको, जैसे कई बार ना अपन ऐसे प्रश्न पैदा हो जाते हैं जिनका अपने को उत्तर नहीं मिलता है ना, तो अपन परेशान हो जाते हैं, उत्तर नहीं मिल रहा। तो आपको कोई भी रहस्य जानना, उस रहस्य का उत्तर इसके पास होता है। आप इससे किसी भी रहस्य को जान सकते हैं। आपको किसी के बारे में जानना है, त्रिकाल ज्ञान जानना है, उसका पूरा बायोडाटा जानना है, पूरी जन्म कुंडली जाननी है, बस नाम बता दो, फलाना आदमी है, उसका पूरा बायोडाटा मुझे चाहिए। पूरा डिग 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 कंप्यूटर की तरह आपके पास आ जाएगा, टिक टिक टिक, पूरा त्रिकाल ज्ञान जान सकते हो आप। अब समझ के बात करो। अगर कभी बीच में धन की आवश्यकता पड़ गई, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, जो भी, अगर आपकी पत्नी नहीं है तो फिर उसको वापस देना पड़ेगा। देर सवेर आपको रास्ता भी बता देगी, वापस कैसे दोगे, तरीका भी बता देगी, देना वापस पड़ेगा। पत्नी है तो ही, सिर्फ एक ही कंडीशन में कि पत्नी है तो आपको वापस नहीं देना पड़ता, बाकी किसी भी कंडीशन में हो, माता हो, बहन हो, कुछ भी हो, वापस देना पड़ता है। तो आपको 1 करोड़ मिलेगा तो भी आपको वापस देना पड़ेगा, 1000 लोगे तो भी वापस देना पड़ेगा। धन की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी, तुरंत बैंक लोन मिल जाएगा। ये गोल्ड लोन मिलता है ना, जैसे तुरंत ही। किसी को भी वश में करना हो, वशीकरण करना हो, जैसे कोई अधिकारी है, जैसे कोई
दोस्त है, जैसे कोई पार्टनर है, जैसे कोई उल्टा चल रहा है, विपरीत चल रहा है, उसको वश में किए बिना काम नहीं होगा, मारे जाएंगे। तो किसी को भी वश में किया जा सकता है। परी को खाली नाम दे दो, वो तुरंत वश में कर देगी। ये आपके वशीभूत हो गए। आज कहीं आपका पैसा फंस गया हो, अटक गया हो, अब वापस नहीं मिल रहा हो, परी को बोल दो, आपका फंसा हुआ पैसा तुरंत वापस घर आकर के हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके सलाम करके दुआ, वो क्या कहते हैं, राम राम करके आपका पैसा दे करके जाएगा। इतनी शानदार साधना है। इसके अलावा भी यदि किसी को गड़े धन की जानकारी चाहिए कि हमारे घर में कोई धन है क्या, आसपास है क्या, तो गड़े धन की जानकारी, संपूर्ण जानकारी देगी। निकलवा भी सकती है, खुदवा भी सकती है। खुदवा मतलब खुद नहीं करेगी, आपको बता देगी किस प्रकार से क्या करना है, किस टाइम पे खोदना है, कब क्या खोदना है, किधर मुँह रख के खोदना है, रात को खोदना है कि दिन को खोदना है, 4 आदमी चाहिए कि 3 आदमी चाहिए कि 5 चाहिए, कितनी संख्या आपके पास होनी चाहिए। देखिए, जो ज़मीन का धन है ना, इसके बारे में बातें बहुत करते हैं लोग, लेकिन ज़मीन के धन को खोदने में भी अक्सर लोग कहते हैं खोदा, निकला तो सोना था, पित्तल हो गया, मिट्टी जैसा हो गया, अजीब सा हो गया। उसके कुछ कारण होते हैं। ज़मीन के धन को खोदने का, उसकी मनुष्य की संख्या, वो सब होनी चाहिए। कब खोदना, किस मुहूर्त में खोदना, कितने बजे खोदना, रात में खोदना कि दिन में खोदना, तो उसमें पता चल जाता है सब कि इस प्रकार से पूरा कार्य एकदम ढंग से करोगे तो आपको ज़मीन का धन। तो ये परी आपको ज़मीन का धन का भी बता देगी किस प्रकार से आपको क्या करना है, तो आपको प्राप्त भी हो सकता है। किसी पर कर्जा हो तो कर्जा भी परी मिनटों में उतार सकती है। देखते देखते कर्जा उतार सकती है। कितना ही हो, लाखों का, करोड़ों का, कितना ही कर्जा हो। अब आप परी अपनी तरफ से नहीं देगी, आपसे मेहनत करवाएगी, आपको कहेगी कि ये काम करो, उस शेयर बाज़ार में वो जाओ, वहाँ हो जाओ, आप उस शेयर को खरीद लो, उसको खरीद लो, आपका काम हो जाएगा। तो आपका काम हो जाएगा, फिर पक्का ही हो जाएगा। समझ गए बात को? अब क्या, यदि आपके ऊपर कोई भी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया की गई हो, या कोई कर रहा हो, या कोई करने वाला हो, तो तीनों ही स्थिति में आपकी रक्षा करते। तंत्र मंत्र उसके सामने चलता नहीं, तंत्र मंत्र उसके सामने चलता नहीं। परी बड़ी शक्तिशाली है, सारे तंत्र मंत्र को काट देती है। समझे बात को? अब अपन चलते हैं, जीवन भर साथ रहने वाली परी, अपन चलते हैं कि इसकी साधना कैसे की जाएगी। इसकी साधना सिर्फ नवरात्रा में होती है। बहुतों को एक दिन में सिद्ध हो गई है। बहुत जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, एक दिन में इसको प्रत्यक्ष हाजिर हो जाती है उनके। नहीं तो ये 7 दिन लेती है। 7 दिन, अगर 7 दिन में भी नहीं हो तो पूरा नवरात्र तो कर ही लेना आप इस साधना। कम से कम बड़ी प्यारी साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी साधना। इसमें कोई प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए सिद्ध माला, सिद्ध परिमाला चाहिए। सिद्ध परिमल आपके पास हो, सिद्ध परिमाला आपके पास हो, तो उससे ही ये साधना होती है। वो आप अपने गुरु से या कहीं से भी प्राप्त कर लीजिए। करने के बाद में फिर इस साधना को कीजिए। दोस्तों, इस साधना में पश्चिम दिशा में आपको मुख रखना है। और नवरात्र में मैंने बोला कि सिर्फ नवरात्र, 4 नवरात्र आते हैं, 4 नवरात्र में ये साधना होती है, और कभी साधना नहीं होती। न कोई शुक्रवार, न कोई बृहस्पतिवार, न कोई जुम्मेरात, कुछ नहीं। लाल वस्त्र इसमें चाहिए, लाल वस्त्र का ही आपका आसन चाहिए, लाल वस्त्र ही आपके पहनने के लिए चाहिए। वस्त्र ढीले डाले चाहिए, वस्त्र बिना सिले हुए चाहिए, वस्त्र धुले धुलाए उस्त्री किए हुए चाहिए। अब देखो, बात यह है कि मेरी एक शिष्या एक दिन पूछ रही थी कि गुरुजी ये उस्त्री किए हुए वस्त्र आपने क्यों बताए? ढीले डाले हैं, समझ में आता है, उस्त्री किए हुए वस्त्र क्यों? देखिए, यदि आप संन्यास में नहीं हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, संन्यास में तो आपकी उस्त्री है, वस्त्र पहनो नहीं पहनो, काले पहनो पीले पहनो, किसी भी वस्त्रों से कुछ भी हो सकता है आपका। लेकिन अब संन्यास में अगर आपने संन्यास दीक्षा नहीं लिए और आपने साधारण दीक्षा ली है, जिसे गृहस्थ में साधारण किया, गृहस्थ में हो, गृहस्थ में रह करके साधना कर रहे हो। अगर गृहस्थ में रह करके साधना कर रहे हो और संन्यास दीक्षा नहीं लिए, तो आपको उस्त्री करे हुए कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि अगर आपके कपड़ों में सिलवटें हैं ज़्यादा, तो आप जिस शक्ति की आराधना कर रहे हो उसकी जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी आपके सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से, वस्त्रों से आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी अटकती रहेगी। सिलवटें पड़े हुए कपड़ों में एनर्जी अटकती रहेगी। इसलिए इस्त्री करके प्रेस करके आयरन करके एकदम चकाचक उसको रखना चाहिए। चकाचक रखोगे तो आपके जो कपड़े हैं उनके कारण आपकी एनर्जी अटकेगी नहीं, आपकी एनर्जी फर्स्ट क्लास चलेगी तो अच्छा काम होगा। ठीक, इस प्रकार से ये साधना है। अब देखिए, साधना पश्चिम दिशा में मुख रख के करना है, नवरात्रि में करना है, लाल वस्त्र धारण करके करना है। अब क्या, चावलों का
एक स्वस्तिक सफ़ेद चावल होते हैं ना, काले चावल होते हैं, सफ़ेद चावल आप अपने को सफ़ेद चावल यूज़ करना है। सफ़ेद चावल लेने, अक्षत चावल जिसमें टूटे फूटे नहीं हो, ध्यान रखना थोड़ा, उन टूटे फूटे नहीं हो ऐसे अक्षत चावलों का आपको एक स्वस्तिक बनाना है सुंदर। पहले सीख लेना, जो जानते हैं वो तो ठीक, जो नहीं जानते हैं उनको पहले सीख लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्तिक बनाने की भी विधि है। तो स्वस्तिक बनाना पहले अच्छी तरह से सीख लें। सीख करके उसके बाद में अब क्या करें, एक कलश लें छोटा सा तांबे का कलश लें, उसमें जल भरें, उसमें लाल चंदन छोड़ दें, गंध के रूप में लाल चंदन छोड़ दिया। आम के पत्ते हो, आम के पत्ते कुछ आम के पत्ते विषम संख्या में आम के पत्ते लगा करके, उन आम के पत्तों पर एक नारियल लगा करके और कलावा बांध करके उसकी पूजा कर लें अच्छी तरह से, धूप दीप नैवेद्य से अच्छी तरह से पूजा कर लें। अब सामने शुद्ध गाय के घी का एक दीपक लगाएं। साधना रात्रि काल की, रात्रि 11 बजे से साधना होगी। 7 अगरबत्ती लगाएं। अब आपके पास जो परिमाला है, उस परिमाला से 21 माला का आपको जाप करना है। एक और इस साधना में बात, आपको कोई न कोई फल रोज चढ़ाना। अब कोई न कोई फल का क्या, अब देखिए फल रिपीट नहीं होगा। यदि आपकी साधना एक दिन में हो गई, एक दिन में परी आपके सामने उपस्थित हो गई तो ठीक, नहीं तो दूसरे दिन भी साधना करनी पड़ेगी। लेकिन पहले दिन जो फल चढ़ाया, जैसे अनार चढ़ाया, तो दूसरे दिन अब अनार, अब आगे कभी अनार नहीं चढ़ेगा 7 दिन में ही। अब आगे दूसरा केला चढ़ाओ, फिर अमरूद चढ़ाओ, फिर कुछ भी जो भी मीठा फल हो, वो मीठा फल आपको रोज़ अलग फल चढ़ाना पड़ेगा। और जो फल चढ़ा दिए वो फल रिपीट नहीं होगा, दोबारा नहीं चढ़ेगा। इस बात का खास ख्याल रखें। अब इस पूरी साधना काल में 7 दिन में आपको बिल्कुल साइलेंट, कीप साइलेंट, मौन रहना। एक शब्द आपकी ज़बान से मंत्र के अलावा बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना मौन आपको रहना पड़ेगा। अब मौन रह करके इस साधना को कीजिए। शानदार साधना, अद्भुत साधना। 21 माला का आपको जाप करना पड़ेगा रात में 21 माला का जाप करना पड़ेगा। जाप कीजिए। अब 21 माला का जाप करना। 21 माला का जाप करने के बाद में रोज़ 21 माला का जाप करते रहें, फल बदलते रहें। आपकी साधना सिद्ध होगी, देवी आपके सामने प्रकट होगी। तब उनसे 3 वचन ले लें और उन्हें फूलों का हार गिफ्ट करें। फूलों का हार गिफ्ट करें। भोग प्रसाद जो भी आप चढ़ाएं वो भोग प्रसाद गिफ्ट करें। आशीर्वाद ले लें। 3 वचन ले लें। 3 वचन लेने के बाद में 3 वचन अक्षर में अक्षर बताते रहता हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो 3 वचन लेकर के शक्ति से कांटेक्ट सिद्ध कर लें। कभी भी बुलाना हो, क्या करना हो, अच्छी तरह से पहले शर्तें पूछ लें। अब शक्ति आपके सिद्ध हो गई है, तो अब आप उससे जन कल्याण के जितने कार्य कर सकते हो उतने कार्य करना। हमेशा देश दुनिया के हित के, भलाई के कार्य करना। और धर्म पूछ के काम मत करना, क्योंकि धर्म पूछ के काम हम नहीं करते, कोई और करते हैं। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, जो सामने आ गया उसकी भलाई करना हमारा धर्म है। तो आप कीजिएगा, बहुत सुंदर। और वीडियो के अंत में एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।